कोमल बेटा। जी मामा। क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ। इतनी प्यारी गुड़िया की शादी इतने बुरे गुड्डे से क्यों कर रही हो? मामा मेरे गुड्डे को बुरा ना कहो। वो क्यों? इसलिए मेरे बाबा ने ला के दिए। ओफ, तुम्हारे बाबा और तुम्हारा गुड्डा। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है। मैं पाकिस्तान चौक में रहाइश पजीर हूँ। मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ रहा करते थे। कुछ अर्सा कबल वो गुलशन के इलाके में शिफ्ट हो गए। जब मेरे भाई की फैमिली मेरे साथ रहा करती थी, मेरी बेटी कोमल सारा दिन उनके बच्चों के साथ गुजारती थी। जब मेरे भाई की फैमिली शिफ्ट हो गई तो मेरी बेटी कोमल अक्सर अकेले रहा करती थी और सहन में अकेले बातें भी करा करती थी। पहले तो हम लोगों ने उनकी इस बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक रोज़ उसने अपनी माँ से खिलौनों की फरमाइश की। अम्मी मुझे खिलौने चाहिए। कोमल बेटा, मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे खिलौने चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, आप सब चीजें तोड़ देती हो और बाहर फेंक देती हो। अम्मी प्लीज दिला देना भाई। अच्छा ठीक है, आपके बाबा आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी, वही दिलाएंगे आपको फजूल चीज। वाह भाई, हमारी कोमल के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो भाई फातिमा, है? अच्छा अब ऐसा करो कि कपड़े चेंज करो और जाके सोने की तैयारी करो। शाबाश, चलिए से मेरा बच्चा। हमीद, मैंने आपको मना किया था ना, कोमल को खिलौने मत दिलाइएगा, वो तोड़ देती है, पैसे ज़ाया होते हैं। मैंने तो नहीं दिलाए उसे खिलौने। आपने नहीं दिलाए? नहीं। एक मिनट रुके। तो यही सब क्या है? और कोमल तो ये कह रही थी कि आपने दिलाए। कोमल जी बाबा। बेटा ये खिलौने मैंने तो आपको नहीं दिलाए। वो मेरे दोस्त है ना बाबा, उन्होंने दिलाए। तुम आज घर से बाहर गई थी फातिमा? घर से बाहर निकली थी आज? नहीं तो पूरा दिन घर पे ही थी। कोमल सच सच बताओ बेटा, ये खिलौने आपको किसने दिए? वो बाबा बता तो रही हूँ, वो मेरे दोस्त है ना, वो मेरे दोस्त है ना बाबा, उन्होंने। बाबा कौन है? पता नहीं कौन दे गया ये। मेरा ख्याल से अनवर आया होगा, मैं जाके देखता हूँ। बाबा आप जाएं, हाथ धोकर आ जाए, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। सही है? बाबा आप हाथ धो के आ जाए, मैं खाना लगाती हूँ। कोमल, कोमल कहाँ हो बेटा? बाबा चावल तो नहीं डालू ना? जी बाबा। कोमल, जी मामा। क्या पकाया आपने? मुझे भी खिलाओ। अम्मी मुझे छाले और टॉफी चाहिए खाने के लिए। बाबा ने मना किया है ना, छाले नहीं खाना। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर जिद शुरू कर दी आपने। चले नीचे आइए। अम्मी मुझे छाले आइए, टॉफी शाबाश। चाहिए, चाहिए, चाहिए। आइए नीचे आइए। नहीं मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। आइए आइए। रात को मेरी बेगम ने जब मुझसे बात की, उसका ख्याल था अकेले होने की वजह से कोमल ने शायद कोई ख्याली दोस्त बना लिए हैं।
उसके स्कूल जाने की उम्र भी हो गई थी। हमने ये फैसला किया क्यों ना इसका स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, ताकि इसकी तन्हाई भी दूर हो जाए और शायद कुछ जिद में भी कमी आए। अगले दिन मेरी छुट्टी थी और मैं घर में ही था। पापा मुझे छाले और टॉफी चाहिए, मुझे खाना है। कोमल इधर आओ मेरे बेटा। बेटा आपकी मम्मा बता रही थी कि आप आजकल बहुत तंग करने लगी हैं, और देखो हर बात की जिद अच्छी नहीं होती है। वैसे भी ये छालिया खाने से जो है ना, ये आपके दांत जो है ना ये खराब हो जाएगी, समझी? पापा मुझे चाहिए। आपने फिर जिद शुरू कर दी। भाई मामा। कोमल, बेटा कोमल, कोमल। बेटा ये सब क्या है? ये इतनी सारी छालियाँ टॉफियाँ किसने दी आपको? वो मेरे दोस्त है ना पापा, उन्होंने लाके दी। फातिमा जी आ रही हूँ। जल्दी आओ। ये सब क्या है? फातिमा मैंने अभी अभी इन सब चीज़ों के लिए कोमल को मना किया था, और देखो यहाँ कोई आया भी नहीं, लेकिन ये कह रही है कि इसकी किसी दोस्त ने दिया इसको। मैं अगले ही रोज़ कोमल को स्कूल दाखिल कराने चल पड़ा। गुज़िश्ता दिन के वाक़ये से मैं बहुत डर गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें कहाँ से आईं। बस सहन से दूर रखने के लिए एक ही रास्ता था कि ये कुछ वक्त स्कूल में गुजारे। भाई किस बात पे हमारी गुड़िया को इतनी हंसी आ रही थी? है इसलिए वो मेरे दोस्त है ना पापा, वो हमारे साथ भाग रहे थे। कभी वो जीत रहे थे, कभी हम हार रहे थे, कभी हम जीत रहे थे, कभी वो हार रहे थे। कौन से दोस्त बेटा? वही बाबा जिन्होंने मुझे खिलौने लाके दिए थे। अब कहाँ है वो? लगता है अब तो वो चले गए। जाओ हम अपनी गुड़िया का दाखिला कराते हैं स्कूल का। शाबाश। कोमल, कोमल, बेटा कोमल। जी बाबा। इतनी रात के ऊपर आप क्या कर रही हो? बाबा इधर आए, मैं आपको बलून दिखाऊं। बलून? कौन से बलून? बाबा वो देखे।